अस्सलामु अलैकुम। अंसारी, ये नाम आपने जरूर सुना होगा। भारत के मुसलमानों में ये जात सबसे ज्यादा मिलती है। आप भारत के किसी भी शहर चले जाइए, अगर वहाँ मुसलमान हैं तो अंसारी भी जरूर मिलेंगे। हर जगह मिलेंगे, शहरों में, गाँवों में, गलियों में। अब सुनिए, असल में इस्लाम में कोई जात पात जैसा कोई सिस्टम नहीं होता, ना कोई ऊंच नीच, ना कोई भेदभाव। इस्लाम बराबरी सिखाता है। लेकिन जो मुसलमान भारत के साथ साथ पड़ोसी देशों में रहते हैं, वो सैकड़ों सालों से उसी माहौल में जी रहे हैं जहाँ जात पात वाला सिस्टम मौजूद है। कहा जाता है कि यहाँ के लोगों की नस नस में जात बसी है। तो ऐसे माहौल में रहते हुए मुसलमान भी इस सिस्टम से पूरी तरह आजाद नहीं हो पाई। इसलिए आज भी मुसलमानों के बीच कई जातियाँ पाई जाती हैं और इन्हीं जातियों में अंसारी एक बहुत मशहूर नाम है। अब दोस्तों, जब भी अंसारी नाम सामने आता है, एक सवाल बहुत बार उठता है, भारत के अंसारी आखिर हैं कौन? इनका इतिहास क्या है? ये लोग कहां से आए? क्या ये लोग शुरू से ही भारत में रहते थे या फिर ये लोग अरब के हैं? कई अंसारी भाई तो ये भी कहते हैं कि हम तो मदीना के मशहूर अंसार कबीले के औलाद हैं। तो फिर सच्चाई क्या है? क्या वाकई में इनका रिश्ता अरब के अंसार से है या फिर ये बात लोगों की अपनी सोच है? अब एक और बड़ा सवाल ये भी है, क्या इनका कोई रिश्ता पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से है? और क्या इनका यहूदियों से भी कोई पुराना नाता रहा है? इन सब बातों को समझने के लिए हमें आज से करीब 4 से 4.5 हजार साल पीछे चलना पड़ेगा। वही जमाना जब खुदा ने अपने एक खास पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा था। वैसे इतिहास में ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि आज दुनिया में जितने भी अरब लोग हैं या फिर जो यहूदी कौम है, ये सब के सब एक ही शख्स के औलाद हैं और वो हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिन्हें अंग्रेजी में लोग अब्राहम भी कहते हैं। हजरत इब्राहिम के 2 मशहूर बेटे थे। एक का नाम था हजरत इस्माइल, इनकी नस्ल से सारे अरबों की कौम आगे चले, और दूसरे थे हजरत इसहाक, इनसे बनी इसराइल तमाम नस्लें चली। बनी इसराइल कबीलों में से यहूदी कौम भी एक बड़ा कबीला बने। एक जरूरी बात याद रहे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो इस्लामिक इतिहास में एक बहुत ही अहम शख्सियत माने जाते हैं और जो नबी भी थे। इतिहास से पता चलता है हजरत इस्माइल से करीब 12 बेटे और 1 बेटी थी। इनमें से 2 बेटों के नाम नाबित और कैदार सबसे ज्यादा मशहूर हुए। मशहूर मुस्लिम इतिहास लिखने वाले इब्ने कशीर ने लिखा है कि आज जितने भी अरब के लोग हैं वो सब इन्हीं 2 बेटों के नस्ल से हैं। अब बात करें कैदार की, तो उन्हीं की औलाद से आगे चलकर कुरैश कबीला बना जो मक्का और उसके आसपास इलाके में बसता था, और फिर आगे जाकर इसी कबीले में पैदा हुए हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बात करते हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दूसरे मशहूर बेटे नाबित की। इनकी जो औलाद थी वो कुरैश वालों से बिल्कुल अलग थी। इन लोगों का रहना सहना मक्का से बहुत दूर था। इन्हीं नाबित के नस्ल से आगे चलकर एक और मशहूर कबीला बना जिनको अंसारी कबीला कहा जाता है। शुरू में ये लोग अरब के साउथ में यानी आज के यमन इलाके में रहते थे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि 2 पहाड़ों के बीच बना एक बहुत बड़ा बांध टूट गया और बहुत ही खतरनाक बाढ़ आ गई। इतनी बड़ी बाढ़ आई कि पूरा इलाका डूब गया। और हाँ, इस बाढ़ का जिक्र कुरान में भी है, सूरह सबा के अंदर। अब क्या हुआ, इन सब लोगों को अपना घर बार छोड़कर सरदार के अगुवाई में वहाँ से निकलना पड़ा। फिर ये लोग पूरे अरब में घूमे, कोई नई जगह ढूंढते रहे। आखिरकार इनकी तलाश खत्म हुई अशरफ नाम की एक जगह पर। दोस्तों, अगर आप में से कुछ लोगों को ये नहीं पता तो आपको बता दें कि अशरफ दरअसल आज का मदीना ही है, बस पहले उसी को यसरफ कहा जाता था। तो जब ये अंसारी कबीला यहाँ आकर अशरफ मदीना में बस गया तो यहीं पर उनका सरदार हारशा के यहाँ 2 बेटे
पैदा हुए। एक का नाम था औस और दूसरे का नाम था खजरज। अब इन दोनों नामों को याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्हीं दोनों बेटों से अंसारी कबीलों की दो अलग अलग शाखाएं शुरू होती है, यानी औस से औस कबीला और खजरज से खजरज कबीला। दोस्तों, ये बात ध्यान में रखिए कि उस जमाने में मदीना शहर पर यहूदियों का दबदबा था। असल में मदीना को 3 बड़े यहूदी कबीले चलाते थे। इन कबीलों के नाम थे बनु कुरैजा, बनु नजीर और बनु कैनका। अब जो अंसारी कबीले थे यानी औस और खजरज, वो भी इन्हीं यहूदियों के अंडर में आ गए थे। इतना ही नहीं, कुछ इतिहास में लिखा गया है कि ये लोग यहूदियों को टैक्स भी देते थे। इसी वजह से कुछ लोगों का मानना है कि हो सकता है इस्लाम कबूल करने से पहले ये अंसारी लोग भी यहूदी भी रहे हो। लेकिन कुछ दूसरे इतिहास लिखने वालों की राय अलग है। उनका कहना है कि ये लोग यहूदी नहीं थे बल्कि मक्का वालों की तरह ही भूतों की पूजा किया करते थे, जैसे लात और मनात नाम के भूत जिनकी ये इबादत करते थे। दोस्तों, अब मदीना में जो अंसारी लोग थे यानी औस और खजरज वाले, इनका नस्ल धीरे धीरे बढ़ने लगा। ये देखकर यहूदी कबीले जो पहले से ही मदीना को कंट्रोल कर रहे थे वो चौंक गए। उन्हें लगा अगर अंसारियों का दबदबा बढ़ गया तो हमारी हुकूमत खत्म हो सकती है। तो फिर क्या किया, उन्होंने चालें चलनी शुरू कर दी, साजिशें बनाई ताकि अंसारियों को कमजोर किया जा सके या उन्हें अपने काबू में रखा जा सके। और अफसोस की बात यह है कि उनकी भी ये चालें कामयाब हो गई। उन्होंने बड़ी होशियारी से औस और खजरज इन दोनों कबीलों के बीच में झगड़ा डलवा दिया। अब जो पहले भाई जैसे थे एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए और ये दुश्मनी इतने सालों तक चली कि तब तक खत्म नहीं हुई जब तक हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना नहीं पहुंच गए। दोस्तों, अब एक और बात समझने वाली ये है कि अंसार के दोनों कबीलों यानी औस और खजरज में से खजरज कबीले का असर और दबदबा थोड़ा ज्यादा था। अक्सर जो भी सरदार चुना जाता था वो भी खजरज कबीले से होता था। अब जो लोग ये कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के अंसारी असल में अरब के अंसारी लोगों की औलाद हैं और वो भी खास तौर पर खजरज कबीले से ही अपना रिश्ता जोड़ते हैं। और जैसा कि हम पहले भी समझ चुके हैं कि अंसारी लोग शुरू से यहूदियों के नीचे रहते थे और टैक्स भी देते थे और ये हालात करीब 500 साल तक चलते रहे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया कि जब खजरज कबीले के सरदार मालिक बिन अजलान ने यहूदियों के सरदार को खुलेआम कत्ल कर दिया, बस उसी दिन से सब कुछ बदल गया। अब मदीना में असली कंट्रोल यहूदियों के पास नहीं बल्कि अंसार के दोनों कबीलों के पास आ गया था। मेरे दोस्तों, जब हम अंसारे मदीना की कहानी बताते हैं तो एक नाम को कभी नहीं छोड़ा जा सकता। वो नाम है अब्दुल्ला इब्ने उबैद। ये वही शख्स था जो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में अंसार का बड़ा सरदार माना जाता था। शुरू में इसने भी इस्लाम कबूल कर लिया था, मगर फर्क ये था बाकी अंसारी तून नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अपने जान तक लुटाने तक तैयार रहते थे। लेकिन ये शख्स ऊपर से मुसलमान था और अंदर से मुसलमानों का दुश्मन। ये हमेशा मुसलमानों के खिलाफ चालें चलता और उन लोगों से मिल जाता जो इस्लाम के दुश्मन थे, छुप छुप कर उनकी मदद करता और साजिशें रचता रहता। इसी वजह से लोगों ने एक खास नाम दिया, रईसुल मुनाफिकीन, यानी मुनाफिकों का सरदार। दोस्तों, मदीना के अंसारियों में से जो इंसान सबसे ज्यादा मशहूर हुए वो कोई और नहीं बल्कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत ही अजीम सहाबी थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।